नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं तृतीय योगात्मक आकलन RKSMB के जो SA3 का परीक्षा का आयोजन हुआ है वो कक्षा 7 का विषय गणित का पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ। हम इस वीडियो में कक्षा 7 विषय गणित के इस संपूर्ण पेपर का विश्लेषण करेंगे और एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए, अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ जाए। पहला प्रश्न है कि विस्तार रूप 6 इकाई प्लस 5000 प्लस 3 10,000 प्लस 2 सैकड़ा का संख्या रूप है। तो इसमें हम देखते हैं कि देखो सबसे पहले इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। तो इसमें देखो 3 10,000 है तो ये 3 ये हो गया, ठीक है। अब 5,000 है तो 5,000 और सैकड़ा है 200 और इकाई है 6। अब इसमें देख लेते हैं अपन 0 0 2 5 और 3 मतलब 35,200 35,206। यहाँ पे 6 भी लिखेंगे, 35,206। तो इसमें देख लेते हैं 35,206 कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है अपने 35,206 जो है वो ऑप्शन बैठ रहा है। देखिए 35,206 ये बे नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, 35,206। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि पैटर्न 65, 58, 51 और 44 ये जो दो रिक्त स्थान दिया है इनकी जगह अपने को बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इन 65 और 58 के बारे में। तो 65 में से जब 58 घटाते हैं तो इसमें अपने जो है घटाने पर अपने पास आती है 7, ठीक है। तो ये 7 अंक जो हैं वो घटते जा रहे हैं। तो 44 में से 7 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएंगे 37। 37 में से 7 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएंगे 30। तो जहाँ पे भी 37 और 30 का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। तो अपने यहाँ पर देखते हैं 37 और 30 ये द नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि गीता के पास 3 बर्तनों में कुल 2 लीटर 250 मिलीलीटर। तो देख लेते हैं इसमें 2 लीटर और 250 मिलीलीटर 2.250 और 2 लीटर 750 तो 2.750। इस प्रकार 3 लीटर तो 3.00। अब देख लेते हैं इसमें इसका अपन जब करते हैं तो 0 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 1 8 मतलब 8 लीटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है वो बे नंबर का ऑप्शन है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। अब इसमें विकल्प के बारे में अपन देखते हैं। तो विकल्प देखिए 5/7 और 5/9। देखिए ये विकल्प जो है वो बिल्कुल गलत है, ये विकल्प भी बिल्कुल गलत है और ये भी गलत है। ये 5/7 और जो है 5/9 वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो है वो है कि चित्र में दर्शाए गए एक कोण BOC, कोण दे रखा है कोण BO और C, ये वाला जो कोण है ये आपने को दर्शा रखा है। इस कोण का माप जो है वो यहाँ पर दे रखा है 130 डिग्री। कितना दे रखा है 130 डिग्री। अब यहाँ पर 130 डिग्री है तो यहाँ पर इसका आंसर अपने को देखना पड़ेगा कि जब ये 130 डिग्री है तो ये न्यून कोण तो हो नहीं सकता क्योंकि 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। 130 डिग्री जो है वो अधिक कोण हो जाएगा। तो अपने आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिक कोण, ठीक है। अपना आंसर क्या हो जाएगा अधिक कोण। छठा प्रश्न है कि 3 संख्याओं की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले 3 संख्याओं की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99 मतलब 99। गुणा करने पर क्या आएगा। तो सीधी सी सिंपल सी बात है 9,900 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें अपने दे रखा है 9,900 तो इसका आंसर हो जाएगा 9,900 ए जो है इसका आंसर बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। इसी प्रकार 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। देखिए सबसे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जीरो जो होता है इस जीरो के जो है
इस साइड जो है वो प्लस की संख्या चलती है और इधर जो है वो -1, -2, -3 इस प्रकार की चलती है। तो जो संख्या माइनस की होती है, जो जितनी बड़ी संख्या माइनस की होगी वो उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटे की बात किया है तो यहाँ पर -25 जो है इसका सही आंसर बैठता है। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं ऑप्शन ए में। तो 5 में जो है 5 और आगे कितने अंक हैं 0, तो पहले नंबर में तो ये बैठ रहे हैं। दूसरे ऑप्शन में देख लेते हैं 50, तीसरे ऑप्शन में देख लेते हैं 500 और चौथे ऑप्शन में देख लेते हैं 0 या 5। तो यहाँ पर जो है वो 5000 जो है वो सबसे अधिक हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर अपने आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार 9वां प्रश्न है कि दी गई सारणी में विद्यार्थी के परख के प्राप्तांक दिए गए हैं। सारणी के आधार पर 5 से कम, यहाँ पर देखो अंडरलाइन कर रखा है, 5 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये 5 जो है अंक प्राप्त किए हैं, इनसे कम जो है अंक प्राप्त करने वालों की संख्या है 3, 4। ठीक है, 3 और 4। तो यहाँ पर जो है अपने देखिए प्राप्तांक है 3 और 4। यहाँ पर देखिए ये जो है 4 और 1 5 ये और 2 ये, तो 5 + 2 कितने हो जाएगा 7। तो अपना आंसर बैठ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 7, द नंबर। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न है कि राहुल कुछ रुपए लेकर बाजार गया। अब कुछ इसमें अपने को पता नहीं है, उसमें 35 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 5 अभ्यास पुस्तिकाएँ। तो इसमें 35 रुपये की दर से तो 35 × 5 इनका हो जाएगा 175, मतलब 175 रुपये। अब ये कह रहा है आगे कि 125 रुपये की एक पुस्तक खरीदी, तो 125 रुपये इसको जोड़ देंगे। 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3। 300 रुपये तो है अब तक उसके पास खर्च हो चुके हैं। अब ये कह रहा है आगे कि उसके पास 200 रुपये शेष बचे हैं। तो 300 + 200 कितने बचे, कितने रुपये हुए वो 500 रुपये। तो वह कुल कितने रुपये लेकर आया था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपने 500 रुपये। अपने आंसर कितना हो जाएगा 500 रुपये। 11वां प्रश्न दे रखा है कि दी गई आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियों के छायांकित भाग के परस्पर तुल्य भिन्न हैं। तो हम देखते हैं पहली वाली आकृति में देखते हैं, तो इसमें आकृति जो है वो टोटल आकृति है 8। टोटल आकृति कितनी है 8 और छायांकित की हुई है वो 6 है। तो 6/8। तो इसमें अपन करते हैं तो 3 और 4, इसका तो ये हो गया। दूसरी आकृति जो है वो उसमें कुल आकृति दे रखी है 12 और छायांकित की रखी है अपने 8। तो 8/12। तो यहाँ पर देखते हैं 4 4 4/6 4/6 और इसको काटेंगे तो 2/3। ठीक है। इसी प्रकार तीसरे नंबर की जो आकृति दे रखी है उस तीसरे नंबर की आकृति में जो है वो आकृतियाँ दे रखी हैं 12। तो 12 आकृतियाँ टोटल दे रखी हैं और छायांकित कर रखी है 9। तो 3 का भाग जाते हैं, 3 3 9 और 3 चौको 12। मतलब पहली आकृति और तीसरी आकृति जो है उसका आकृति आ रहा है वो 3/4 आ रहा है। तो यहाँ पर अपने आंसर हो जाएगा पहली और तीसरी। तो 1 और 3 कहाँ पे है, C नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अपना सही बैठ जाएगा। आगे दे रखा है 12वां क्वेश्चन की दी गई आकृति में प्रतिच्छेदित रेखा युग्म है। प्रतिच्छेदित रेखा युग्म, तो यहाँ पर देखते हैं अपन AC, A और C ये एक प्रतिच्छेदित रेखा है और E और F ये एक समांतर, ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी। ये तो ऑप्शन कट चुका है। इसी प्रकार जो है अपने दे रखा है रेखा DF, तो ऑप्शन दे रखा है D और F ये रेखा, और इसी प्रकार दे रखा है B और C, तो ये भी दोनों समांतर रेखा हो गई। तो ये ऑप्शन भी कट गया है। इसी प्रकार दे रखा है आगे कि रेखा A और C, तो रेखा A और C। इसी प्रकार D और E, तो D और E यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बैठता है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ये समांतर रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं नहीं हैं। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न। यदि एक मेज का मूल्य 965 रुपये है। अब देखिए मेज का मूल्य कितना दे रखा है 965 रुपये। मेज का मूल्य कितना दे रखा है 965 रुपये। आगे देखते हैं एक कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से 156 रुपये कम है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि 965 में से
156 जो है वो माइनस कर देंगे। 965 में से 156 निकालते हैं तो 5 में यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ पे 8 बच गया, 5 8 बच गया, 809 रुपये। तो ऐसे ही 12 कुर्सियों का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 809 को जो है वो हम 12 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 9,708 रुपये। अपने पास क्या आ जाएगा आंसर, 9,708 रुपये। तो ये इसका सही आंसर बैठता है। आगे 14वां प्रश्न है कि 26 जनवरी को विश्व के कुछ शहरों का तापमान निम्नानुसार रहा है। अब देखिए माइनस जो डिग्री टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तापमान को अवरोही क्रम में दर्शाना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अवरोही क्रम क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम वो होता है जो बड़े से लेकर छोटे तक निरंतर जारी रहता है। आरोही क्रम वो होता है कि जो पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, मतलब छोटे से बड़े की तरफ क्रम जो है वो जारी रहता है। अब यहाँ पर देखिए 28 डिग्री सेल्सियस सबसे पहले, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट चुका है, ये ऑप्शन कट चुका है। फिर उसके बाद में आएगा 12 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों में दे रखा है 12 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में दे रखा है -1 डिग्री सेल्सियस, तो -1 डिग्री सेल्सियस, फिर -3 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 नंबर ए। इसी प्रकार 15वां प्रश्न है कि अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 0, 5, 0, 4, 5, 7 और 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का समूह कौन सा है। तो सबसे पहली बात यह है कि बड़ी संख्या, तो देखिए 8, 7, 5, 4 और 0, ये संख्या ढूंढ लेते हैं। तो इसमें अपने को मिलती है 87, 540, ये देखिए यहाँ पर मिल चुकी है, और 87, 540 ये भी है। अब सबसे छोटी भी ढूंढनी है, तो सबसे छोटी इसको उल्टा कर देते हैं, 0, 4, 5, 7 और 8। तो यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट होने वाली जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं अपन। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने अंकों की पुनरावृत्ति करने के बाद सबसे बड़ी जो संख्या है वो तो ये हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या ये 0 जो है वो लास्ट में हम लगाएंगे। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल सही बैठता है। 16वां प्रश्न है कि एक शहर के किसी चौराहे पर यातायात पुलिस के द्वारा बनाए गए चालानों को दंड आलेख द्वारा दर्शाया गया है। दंड आलेख को देखकर बताइए कि 7 या उससे अधिक चालान कौन कौन से दिन बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए ये 7 जो है यहाँ पर 8 के जस्ट नीचे, अब इसमें जो है वो कौन कौन से दिन आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है इसमें दिन जो है वो 3 आ रहे हैं। इसमें दिन कौन कौन से आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो अपन देखते हैं मंगलवार के दिन, फिर दूसरा दिन देखते हैं हम बुधवार भी इसमें कवर कर रहा है, और एक शुक्रवार कर रहा है। तो मतलब मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार जो बे नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही बैठता है। आगे देखते हैं हम। आगे 17वां प्रश्न है। देखिए मित्रों, मैं 17वां प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता देता हूँ कि आपका इन गर्मियों की छुट्टियों में 17 मई से सरकारी स्कूलों की और लगभग सभी स्कूलों की जो है वो गर्मियों की ग्रीष्मकालीन अवकाश से जो है छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं। तो इन गर्मियों की छुट्टियों में हम कक्षा 8 की जो है वो संस्कृत का और हिंदी का, अर्थात बोर्ड क्लास कक्षा 8 और 10, पहले संस्कृत का जो है वो व्याकरणात्मक बिंदु सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज अपन करेंगे, फिर पाठ के हिंदी अर्थ वगैरह हम करेंगे। तो आप सभी जो है वो हमारे चैनल को विजिट करते रहें और अच्छे से जो है उसका अध्ययन करें। जैसे आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहनों ने हमारे से जो पढ़ा है उनके भी A+ ग्रेड जो है वो इस बार आने की पूर्ण संभावना है, और पूर्व में भी आए हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप भी हमारे चैनल से जो है वो पढ़ेंगे और अच्छे से अध्ययन करके आप भी A+ ग्रेड को प्राप्त करेंगे। तो 17वां प्रश्न है कि यदि एक छात्रावास में 75 किलो आटा जो है किलोग्राम आटा है और औसतन 6 किलोग्राम आटा प्रतिदिन, अब देखिए 6 किलो जो आटा है वो प्रतिदिन यूज होता है, ठीक है। तो एक सप्ताह बाद में आटा कितना शेष रहेगा। तो सबसे पहली बात तो कि 6 × 7, क्योंकि सप्ताह भर हुआ तो कितना यूज हुआ, 42 kg, ठीक है। अब यहाँ पे कितना शेष रहा, तो 75 में से जो है अपन 42 माइनस कर देंगे, तो 5 में से 2 गए तो 3, और 7 में से 4 गए तो 3, मतलब 33 किलो जो आटा है वो अपने पास बिल्कुल सेव रह जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 18वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आरोही क्रम में है। अब देखिए पूर्व में भी मैंने बताया कि आरोही क्रम,
आरोही क्रम का मतलब है कि सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि 3/4 जो है, 3/4 जो है, 3 में 4 का भाग देते हैं तो अपने पास आता है 0.75। अपने पास कितना आता है? 0.75। इसी प्रकार 3 में हम 5 का भाग देते हैं तो अपने पास आता है 0.60। इसी प्रकार अपन जो है 3 में 8 का भाग देते हैं तो अपने पास आता है, इसमें हम भाग देते हैं तो 0.37। और इसी प्रकार हम 3 में 7 का भाग देते हैं तो अपने पास जो है वो आता है 0.42। ठीक है। अब इसको जो है वो सबसे छोटी संख्या सबसे देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या अपने को देखो मिला है, तो सबसे छोटी संख्या हम भाग देने पर अपने पास आया 3/8 0.37 वाला। तो सबसे पहले 3/8 जो है वो कौन सा ऑप्शन में आता है? 3/8। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए इन दोनों में है 3/8, तो सबसे पहले आ जाएगा अपने 3/8, 3/7, 3/5 और 3/4। तो अपना आंसर जो है वो ब नंबर का बिल्कुल सही बैठता है। 19वां प्रश्न है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 50 डिग्री और 60 डिग्री हैं तो त्रिभुज हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि 90 डिग्री का कोण जो है वो समकोण कहलाता है, और 90 डिग्री से कम के जो कोण हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? न्यून कोण। तो इस प्रकार अपने जो हैं अगर 50 डिग्री और 60 डिग्री का जो कोण है तो वो अपने हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है उसके लिए बिल्कुल सही बैठेगा। 20वां प्रश्न है कि 729 में 15 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो 729 में जो है हम जो है 15 का भाग देते हैं तो 15 एकम 15, 15 चौकू 60, 4, 2, 9 और 1, तो 15 × 120। अब यहाँ पर देखिए 129 में से 120 गए तो 9, जो शेषफल है वो अपने जो है क्या बच जाएगा? 9 बच जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है। अब 21वां प्रश्न हम देखते हैं कि 25 प्लस माइनस 30 माइनस फिर -5 कोष्टक में। तो देखिए आपको बता दूं ये जो प्लस और माइनस हैं ये मिलकर क्या हो जाएंगे? आप हमें बताएं कि प्लस माइनस मिलके क्या होंगे, कमेंट करके भी, और कैसे आपने इस तरह को सीखा है तो मैं आपको बता देता हूं। प्लस माइनस मिलकर अपने पास हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस, और जो माइनस माइनस है वो मिलकर हो जाएगा प्लस। तो इसमें देखते हैं हम 25 -3 + 5, तो 25 और 5 कितने हो गए? 30 -3 तो कितने आ जाएगा अपने आंसर? 27। अपने आंसर क्या हो जाएगा? 27। तो इसमें आंसर जो है वो 27 का ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। 27 का ऑप्शन है द, मतलब 4 नंबर। ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने गणित में प्लस माइनस पहली बार जो है वो किन अध्यापक से सीखा, और आपके इस प्लस माइनस के जो तरीका है सोल्व करने के उसके आइडल कौन है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। 22वां प्रश्न है कि मोहन अपने वर्गाकार खेत के चारों ओर तारों की बाड़ लगाना चाहता है। यदि वर्गाकार खेत की भुजा 40 मीटर है, अब देखिए सीधी सिंपल सी बात है, 40 मीटर है तो बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब लंबाई बात करेंगे तो जो है लंबाई ज्ञात जब भी करते हैं तो इसमें हमेशा जो है वो मीटर में आंसर अपने पास आता है, और वर्ग मीटर में तब आता है जब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जब हम इसका क्या करते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हम इसमें ध्यान रखेंगे 40 × 4, 40 × 4 मतलब 4 × भुजा, तो 4 को 4 से गुना करेंगे 16 और 0, तो 160 जो है वो यहाँ पर अपने पास मीटर में आ जाएगा। 160 मीटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो द नंबर जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल ठीक बैठेगा। 23वां प्रश्न है कि 25 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर आकार के एक रेखा चित्र का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए सबसे पहली बात आपको मैं बता देता हूँ, जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से इंटू होता है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से इंटू होता है तो ये वर्ग सेंटीमीटर में अपने आ जाता है, वर्ग सेंटीमीटर में आ जाता है। तो 25 को हम 15 से गुना करेंगे, तो 25 को हम 15 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 15 × 5 = 75,
हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, तो 307 वर्ग सेंटीमीटर, 375 वर्ग सेंटीमीटर। तो अपने पास यहाँ पे 375 वर्ग सेंटीमीटर देख लेते हैं। देखिए सेंटीमीटर नहीं आएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से इंटू करते हैं तो वो वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 375 वर्ग सेंटीमीटर। 24वां है कि यदि एक आयत की लंबाई को 3 सेंटीमीटर कम कर दे तो चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दे तो आयत का परिमाप क्या होगा। ये इसका आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। इसका कारण मैं आपको बता दूं कि जब आयत में किसी भी लंबाई को जितना हम कम करेंगे चौड़ाई उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। तो जब उधर कम हो रही है तो इधर बढ़ रही है, तो ये जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 1 नंबर अपरिवर्तित रहेगा। इसी प्रकार जो है 25वां प्रश्न है कि मयंक ने 9,000 रुपये का एक गीजर खरीदा, उसने 5,525 रुपये का नगद भुगतान। अब देखिए नगद भुगतान तो एक कितना किया है 5,525 का, और शेष राशि ऑनलाइन भुगतान किया है। मयंक द्वारा ऑनलाइन भुगतान की गई राशि कितनी है। अब शेष है तो 9,000 रुपये जो है, इस 9,000 रुपये में से 5,525 जो है हम माइनस कर देंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो अपने पास जो है वो राशि आ जाएगी 3,475 रुपये, 3,475 रुपये, जो अपने पास आंसर जो है वो हो जाएगा 3,475 रुपये। 26वां प्रश्न है कि यदि एक दर्जन कप का मूल्य 108 रुपये है। अब देखिए एक दर्जन है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, दर्जन जो है उसमें एक दर्जन में 12 होते हैं। तो 108 में हम 12 का भाग लगाएंगे सबसे पहले, तो 12 अंटे 96, 12 नाम का 108, 12 नाम का 108, 9 बार गया। अब ऐसे ही 72 कोपों का मूल्य जो है वो 72 को हम 9 से इंटू कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा, 72 को 9 से इंटू करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 648 रुपये, जिसका जो आंसर है अपने पास हो जाएगा 648, द नंबर का ऑप्शन। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न है कि यदि एक डिब्बे में अधिकतम 24 लड्डू पैक किए जा सकते हैं तो 528 लड्डू को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली बात यह है कि 528/24। अब इसमें देखिए 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 12 आ गए, 2 का भाग गया तो यहाँ पर हम अपने पास आ गए 2, 6, 4, 264, ठीक है। अब इसमें हम 264 में जो है वो 12 का भाग देंगे तो अपने पास जो है वो आंसर आ जाएगा 22। कितने आ जाएगा 22। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा अपने 22 डिब्बे जो हैं वो पैक किए जा सकते हैं, इन पर 22 डिब्बों की आवश्यकता होगी। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह की सभी संख्याएं 6 से भाज्य हैं। अब देखिए भाज्य का मतलब होता है कि भाग जा रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि 6 से भाज्य है, मतलब वो संख्या 2 और 3 से भी भाज्य होना आवश्यक है, तभी वो 6 से पूरी तरह भाज्य होंगी। तो यहाँ पर जो भाज्य हैं उन संख्याओं के हम उस संख्या के जोड़े के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके जोड़े में अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो है इसमें चला जाता है, इसमें भी चला जाता है, परंतु ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, और इसमें ये संख्या में भाग नहीं जाता है। ये ब नंबर का जो ऑप्शन है इसमें देखिए तीनों संख्याओं में 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है, मतलब वो दोनों ये तीनों संख्याएं 6 से भी भाज्य पूरी तरह होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। इसी प्रकार 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संख्या के गुणनखंडों की संख्या सबसे अधिक होगी। तो देखिए गुणनखंडों की सबसे संख्या जो है वो अधिक होगी 24 की। सबसे अधिक संख्या किसकी होगी 24 की, गुणनखंडों की संख्या अधिक होगी। इसी प्रकार 30वां प्रश्न है कि संख्याओं में 10, 15, 25 का महत्तम समावर्त है MCF जो है वो क्या होगा। तो इसमें तीनों में जो है वो भाग किसका जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 25, मतलब 5 जो है इसका महत्तम समावर्त हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और किसी प्रकार का कोई डाउटफुल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे और हमारे चैनल को जो है विजिट करते रहेंगे। और इस चैनल पर मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ
कि हम गर्मियों की छुट्टियों में जो है वो कक्षा 8वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड का कोर्स जो है वो पाठों का और व्याकरण के जो बिंदु है संस्कृत के, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आप निरंतर हमारे चैनल को विजिट करते रहें और ऐसे ही बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हम आपके सामने बिल्कुल फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।